एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ, सुबह उठकर पढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन सुबह उठकर पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी, अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि सुबह उठकर ही पढ़ोगे। और अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो जो कि ना तो सुबह उठ के पढ़ सकते हो ना रात को देर तक जाग के पढ़ सकते हो, तो आपके लिए सबसे गोल्डन रूल ये है। वेलकम बैक इन द क्वांटम क्लासेस, दिस इज मी अंकित पटेल वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेस्ट टाइम क्या होता है पढ़ने का। अर्ली मॉर्निंग पढ़ना या नाइट ऑल्स बन के रात भर जाग कर पढ़ना। दो टाइप के स्टूडेंट की कैटेगरीज होती हैं, आई थिंक दो क्यों तीन टाइप के होते हैं। पहली कैटेगरी जिन्हें सुबह सुबह उठकर पढ़ना पसंद है, जिसे हम अर्ली बर्ड्स कहते हैं, सुबह उठकर जाकर पढ़ने वाली मुर्गी बोल लो, जिसे आम लैंग्वेज में मुर्गे बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। और सेकंड कैटेगरी में आते हैं जो नाइट ऑल्स होते हैं, रात भर जागते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो आते हैं जो पढ़ते ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ना तो उन्हें सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है, रात को देर तक जाग कर पढ़ना पसंद है। उन्हें कैसे भी स्कूल में वो 4-5 घंटे बीत जाए, या फिर अब तो आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, वो टाइम कट जाए और जो होमवर्क्स वगैरह दिए हुए हैं, असाइनमेंट वगैरह दिए हुए हैं, वो कट जाए, बस उतना ही सफिशेंट है, ठीक है। तो जैसे भी हो, सबसे पहला डिबेट आज का जो मेन टॉपिक है हम उस पर डिस्कस करते हैं। और लेक्चर के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वर्सेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मतलब तो आप समझ के जो भी आज तक साइंस बोलते आई है, और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किसका? मेरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। आज तक अभी भी हम स्टूडेंट ही हैं, ठीक है। और ज़िंदगी भर वैसे भी इंसान ज़िंदगी भर स्टूडेंट ही रहता है, जब तक वो सीखना चाहे वो स्टूडेंट ही रहेगा। तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वालों की, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग्स में पढ़ोगे तो आपको क्या बेनिफिट है और क्या प्रॉब्लम है। हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी कोई भी चीज़ लाइफ में परफेक्ट नहीं होता है। तो सुबह उठने का क्या है, अगर आप सुबह उठ सको, ठीक है। तो अगर हम अपने पुराणों में जाएं, मतलब जो कहते हैं हमारे जो भी एंसेंट लोग कहते हैं, या फिर हमारे जो क्या कहते हैं दादा टाइप के लोग होते हैं, नाना लोग होते हैं, पापा लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके मुंह से आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त, कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए। और अगर आपने नहीं सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त, तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सुबह जब सनराइज होता है ना, सूर्य निकलता है, उससे हमें 1:30 पहले जाग जाना चाहिए। सपोज आपका सनराइज़ अगर आपके एरिया में 7 AM पे हो रहा है, तो आपको 7 AM से 1:30 पहले जागना है। 1 आवर्स मतलब 7 का 6 और 30 आवर्स मतलब 5:30। आपको 5:30 पे जाग जाना है पढ़ने के लिए, और देन 7 AM को आपका सनराइज होगा। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ठीक है। तो ये तो ट्रेडिशन की बात हो गई, ओके। और आजकल वैसे भी ज़्यादा कोई स्टूडेंट इतना कोई मानता नहीं है सब चीज़ की, ब्रह्म मुहूर्त को मानता है। मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे आता हूँ। तो जैसे कि आप सबने बचपन से ही सुना होगा अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, ऑब्वियसली अपने दादा दादी नाना जो भी सीनियर्स होंगे, देर तक कभी भी सोए होंगे तो आपको यही ज्ञान दे रहे होंगे जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक रीज़न भी है इसका। साइंटिफिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या है, सीधी सी बात है। आपने अगर रात भर नींद अच्छी पूरी की है अपनी, तो ऑब्वियस सी बात है आपका थोड़ा बॉडी होगा, माइंड होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है, और एनर्जेटिक होगा। सेकेंड चीज़, पहली कंडीशन दे दिया मैंने, अगर आपकी नींद पूरी हुई है तभी, ओके। और जो स्टूडेंट रात को जाग कर पढ़ना पसंद करते हैं ना, या फिर जिनसे सुबह नहीं उठा जाता है, वो प्लीज़ अभी ये मत समझना कि मैं उनकी तारीफ़ ही करने वाला हूँ सिर्फ, ठीक है। प्रोज और कॉन्स दोनों के होते हैं, मैंने कहा फ़ायदे और नुकसान दोनों के होते हैं। तो मैं अभी फ़ायदे गिना रहा हूँ, नुकसान भी गिनाऊँगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो पहला चीज़ कि सुबह एनर्जेटिक रहते हो, आप उठते हो। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो क्या होता है, सुबह सुबह हमारे जो बॉडी का लेवल होता है, ऑक्सीजन एफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में लगभग 100% होती है, ठीक है। और हमारा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचाता है, माइंड तक पहुँचाता है। होता क्या है दो चीज़, कि जब हम खाना खाते हैं ना, कुछ खाना खाते हैं, तो आपको पता है हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। कोई फूड, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कुछ भी डाइजेस्ट करना हो तो उसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ करता है हमारा बॉडी से। ऑक्सीजन होता क्या, आपने अभी जैसे सपोज आपने ब्रेकफास्ट कर लिया या डिनर कर लिया, डिनर का एग्जांपल लेते हैं। आपने डिनर कर लिया, पेट भर के खा लिया आपने, आलू पराठे जितने मर्जी उतने खाए। अब होगा क्या, अब वो डिनर को डाइजेस्ट करना है, और डाइजेस्ट करने के लिए हमारा बॉडी किसका यूज़ करेगा, ऑक्सीजन का। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ऑक्सीजन का यूज करते हैं, अदर भी चीज़ें होती हैं, एसिड्स होती हैं, HCl होता है हमारे शरीर में, डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं, लेकिन मेनली ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने लगता है। तो आप बताओ, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एक जगह काम कर रहा है और उसी समय अगर आप पढ़ने बैठ गए तो वो ऑक्सीजन हमारे माइंड तक कैसे पहुँचेगा? और जब ऑक्सीजन पूरी तरह से माइंड में पहुँच ही नहीं रहा है तो आपको नींद आएगी, ऑब्वियस सी बात है, या फिर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि उस समय वो ऑक्सीजन आपके बॉडी में आपके जो डिनर है उसको डाइजेस्ट करने में लगा है, पचाने में लगा है। बट मॉर्निंग में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि आप रात भर जितना मर्जी ठूस कर आपने खा लिया है रात को, लेकिन रात को 6 से 7 या 8 घंटे की स्लीप आपने ले लिया तो उस समय आपकी बॉडी ने अच्छे से खाने को डाइजेस्ट कर दिया है। अब आपका बॉडी फ्री है कि जितना भी ऑक्सीजन आए वो पेट में ना जा करके वो दिमाग में जाए एफिशिएंटली, और आप कोई भी काम करोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से, मतलब वो चीज़ कहा जाता है, साइंटिफिकली कहा जाता है कि कोई भी चीज़, स्पेशली आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हो, रिवाइज करने वाला चीज़, वो अच्छे से दिमाग में फिट होता है। तो साइंटिफिकली तो ये है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूँ तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब तक स्कूल लाइफ में था अपने, टिल स्कूल डेज, मतलब क्लास 12 तक, तब तक मैं एक क्या था, अर्ली बर्ड था, सुबह उठने वाला मुर्गा, ठीक है, सुबह जल्दी उठ जाता था। देन उसके बाद एंड ब्रह्म मुहूर्त एंड दैट्स ऑल, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था, ब्रह्म मुहूर्त वगैरह कोई फॉलो नहीं करता है, इनके चक्कर मत पड़ना। फिर भी मैं 12th तक एक अर्ली मॉर्निंग में उठने वाला स्टूडेंट था, ठीक है। और मैं क्या होता है ऐसे साइंटिफिक बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर नींद पूरी हो सके तो, नींद पूरी नहीं हो रही है ना, अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो ज़रूरी नहीं है सुबह उठकर जाकर पढ़ना, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ, सुबह उठकर पढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन सुबह उठकर पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी, अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि सुबह उठकर ही पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, देयर इज़ नो गुड और बैड, ठीक है, देयर इज़ नो गुड एट बैड टाइम फॉर स्टडी, इट्स डिपेंड ऑन योर लाइफ स्टाइल एंड कल्चर। आपका गुड और बैड टाइम कुछ नहीं होता है स्टडी में कोई भी गुड और बैड टाइम नहीं होता है। ये सब डिपेंड करता है आपके लाइफ स्टाइल और आपके कल्चर कैसा है आपके आसपास का, ठीक है। स्टडी आप कभी भी करो चलेगा। तो सुबह उठ के क्या बेनिफिट होता है मैंने आपको बता दिया। दूसरा, सुबह शांति रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है, और सुबह मैंने बता दिया एनर्जेटिक आप फील करते ही, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप मम्मी पापा और पड़ोसियों की नज़र में अच्छे बन जाओगे, ठीक है। मम्मी पापा सुबह सुबह कॉफ़ी बना के देंगी, मम्मी चाय बना के देंगी, हमारा बच्चा सुबह उठ के पढ़ रहा है, या फिर थोड़ा और चिल्ला के पढ़ने लगे तो बगल में जो बैठा होगा ना शर्मा जी का बेटा, इस बार शर्मा जी के बेटे को गाली पड़ेगी, हर बार शर्मा जी का बेटा क्रेडिट ले जाता है। तो शर्मा जी का बेटा सोया होगा ना तो उसकी मम्मी बोलेगी, देखो ये तुम्हारा दोस्त है और वो सुबह सुबह उठ के पढ़ता है, तुम घोड़े बेच के सोते हो। फिर घोड़े बेच के सोने का क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब वही पूरी तरह से खो जाना, सो जाना, ओके। तो सुबह उठ के पढ़ने का ये फ़ायदा है। नुकसान ये है डियर स्टूडेंट्स कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो यही बोलता है ना, आजकल के स्टूडेंट को सुबह उठना जितना ज़्यादा टफ़ है उतना ही ज़्यादा टफ़ है रात को जल्दी सोना। ये जो आया है ना मोबाइल का क्रेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो भगवान की दुआ से बंद हो गया, यूट्यूब्स या बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन, अरे यार गेम्स को भूल ही गया मैं, ठीक है, तरह तरह के नए नए गेम्स आ रहे हैं, अब तो बैटल ग्राउंड वगैरह पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो सुबह जल्दी उठना उससे ज़्यादा टफ है रात को जल्दी सोना। सुबह तभी जल्दी उठ पाओगे जब रात को जल्दी आप सो पाओगे, और रात को जल्दी सोता नहीं है कोई आजकल, ओके। सेकेंड कैटेगरी, नाइट ऑल्स। नाइट आउल्स होते हैं कोई रात को देर तक जागने वाले। सीधी सी बात है, जागो रात को देर तक, अच्छी बात है। और मैंने जैसे कहा कि मैं स्कूल के समय तक था सुबह उठने वाला, लेकिन कॉलेज और अभी तक जब मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो अभी मैं नाइट ऑल्स हूँ, नाइट आउल हूँ, रात को देर तक जागने वाला उल्लू बोल लो, ठीक है। तो बेनिफिट तो उसके भी हैं, सिर्फ बेनिफिट सुबह उठने वालों के नहीं होते हैं, बेनिफिट रात तक जागने वालों के भी होते हैं। अक्सर देखना टॉपर वही होते हैं ना, आपने पूछना छोड़ा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% चुप, बट मैक्सिमम आपकी बात कर रहा हूँ, टॉपर्स अक्सर रात को जागने वाले होते हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिकल थिंकिंग बोलती है, ठीक है, मेरी प्रैक्टिकल थिंकिंग ये होती है कि रात को पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन होता है जो माइंड में ना, कम से कम डिस्ट्रैक्शन होता है रात में। उसके बाद रात में भी तो पीस होता है, शांति होता है जितना दिन में होता है। इनफैक्ट मेरी बात सुनो ना, तो दिन से ज़्यादा तो रात को शांति होता है। आप रात के 1:30 बजे या 2 बजे उठो, 2 AM पे उठो, 1:30 पे उठो,
उस समय जो शांति होती है ना, उतना तो मॉर्निंग में भी नहीं होता है। ठीक है, दूसरा चीज़, पहला चीज़ मैंने कहा कि डिस्ट्रैक्शन कम होता है, दूसरा शांति होती है। अगला चीज़, हमारे माइंड में जो क्रिएटिविटी होती है वो रात के समय ज़्यादा होती है। माइंड रात के समय ज़्यादा क्रिएटिवली काम करता है। सुबह मैंने कहा एफिशिएंटली काम करेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, लेकिन माइंड रात को ज़्यादा क्रिएटिव होता है। ठीक है, ऊपर से क्या होता है ना, रात को पढ़ने का फ़ायदा है कि आपने सुबह से सारे काम अपने निपटा दिए हैं। ठीक है, सारे काम अपने निपटा दिए। आपको दोस्तों से मिलना था, आपने मिल लिया। आपको जो खाना था आपने खा लिया। आपको क्रश से बात करना था, कर लिया, देख लिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो चलाना था चला लिया। अब आपके पास टाइम है सिर्फ पढ़ने का, तो सीधी सी बात है, मोबाइल स्विच ऑफ करो, लग जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है, और रात को पढ़ने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। वैसे तो मैं तो अभी भी वही हूँ, नाइट ऑल में हूँ, तो मुझे तो फ़ायदे ही फ़ायदे दिखते हैं रात को पढ़ने के। बट हाँ, एक कंडीशन अप्लाई होता है रात को पढ़ने का। कंडीशन अप्लाई ये होता है कि अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स तो रात में नहीं होता है ना, एग्ज़ाम तो दिन में ही होते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कोई भी हो, तो आपको अपना, अगर आप नाइट ऑल हो तभी, तो आपको अपना शेड्यूल चेंज करना चाहिए। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपको धीरे धीरे रात तक जागने की आदत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, पता चला कल आपका 7 बजे सुबह 8 बजे या 10 बजे सुबह एग्ज़ाम है और आप रात भर सोए ही नहीं, क्योंकि आपको आदत नहीं, और एग्जामिनेशन सेंटर में जाके सो रहे हो, क्योंकि जब एग्ज़ाम का टाइम होगा उस समय आपको सोने की आदत होगी। और रात को सोने के बाद क्या होता है, अगर आपने अच्छे से रात भर पढ़ के सोए हो ना, उसके बाद हमारी बॉडी में जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उसका लेवल बहुत हाई रहता है। रात भर अगर आप पढ़े हो फिर सोए हो, सेटिस्फेक्शन लेवल, बॉडी बहुत सेटिस्फाइड फील करती है कि अरे वाह, हमने आज बहुत मज़ा आ गया पढ़ करके, ऐसा फील होता है रात भर पढ़ने से। और दूसरी बात ये भी अच्छा लगता है कि पूरी दुनिया सो रही है और हम रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है यार। मॉर्निंग में क्या होता है, आप औरों से कितना सुबह उठ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। आपके दोस्त 8 बजे उठते होंगे तो आप 6 बजे उठते हो, लेकिन रात क्या है, रात तो अपनी है ना, कितनी मर्जी जागो, 6, 7, 4, 5 घंटे। तो देखो बिग डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ मॉर्निंग में उठोगे तो अपने दोस्तों से सिर्फ 2 घंटे पहले उठोगे, मान लिया 3 घंटे पहले उठ गए। ठीक है, मान लिया आप 3 घंटे पहले उठ गए, लेकिन आप रात भर जाग के पढ़ते हो ना, तो आपके पास ज़्यादा समय पढ़ने का। क्योंकि अगर आपका दोस्त 12 या 1 बजे सो जाता है तो आपके पास पूरी रात है चक्कर पढ़ने के लिए, समझ रहे हो। और लॉकडाउन में तो क्या है, स्कूलें बंद है, पूरा टाइम ही टाइम है पढ़ने के लिए आपके पास रात भर बैठ के। हाँ, ये जो बता रहा हूँ ना, ये स्कूल डेज़ में थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है। स्कूल डेज़ में ऐसा नहीं कि रात के दिन हो जाता है, रात में जो पढ़ने वाला 6-7 बज के नहीं। अगर स्कूल डेज़ में आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपना मैक्सिमम टाइम लिमिट रखना 3 AM तक, रात के 3 बजे तक पढ़ने का, उससे ज़्यादा मत ले जाना। 2 बजे भी सफिशेंट है। ठीक है, और अभी लॉकडाउन के टाइम पर आप जितना मर्जी उतना रात भर पढ़ लो यार। ओके, तो जितना भी मुझे प्रैक्टिकली बताना था मैंने बता दिया। मैंने बिल्कुल भी इस बात पे मैं फोकस नहीं करूँगा कि सुबह उठकर पढ़ने वाला ही महान होता है, ज़रूरी होता है। ये उस समय की बात थी जब हमारे मम्मी पापा बोलते थे। होता यह था कि उनके पास तो ऐसा कुछ था नहीं माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाला चीज़ कि रात भर बैठ के मोबाइल चलाएं, मोबाइल यूज करें। अब क्योंकि हम रात भर किसी ना किसी चीज़ में इंगेज्ड रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो उस वजह से रात को जल्दी सो नहीं पाते हैं और सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। उनके साथ क्या था, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे। हमारे जो पेरेंट्स थे उन लोग के टाइम पे करने को कुछ था नहीं, खाना खा लिया उसके बाद जाके 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा और सो गए जाके। तो जितनी जल्दी सोते थे उतनी जल्दी उठते थे। और थोड़ा कल्चर भी उस समय का कहा था, मैंने कहा ना कि देयर इज़ नो गुड और बैड टाइम फॉर स्टडी, इट्स डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल एंड कल्चर। तो उस समय का कल्चर भी ऐसी था, थोड़ा भगवान वाले थोड़ा मानते थे, आस्तिक लोग थे। सुबह सुबह पूजा पाठ करना, तो सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। ठीक है, तो उसलिए वो बोलते हैं आप लोग कि सुबह जल्दी उठो। लेकिन कंक्लूजन क्या है आज के लेक्चर का? कंक्लूजन ये है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हो तो आप करो, बेस्ट है। अगर आप रात को देर तक जाकर पढ़ना पसंद करते हो तो ये भी बेस्ट है, क्योंकि पढ़ने के लिए गुड और बैड कुछ नहीं होता है। पढ़ने के सिर्फ पढ़ाई से तो मतलब है, हमें पढ़ना है। सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो, एग्ज़ाम में आप जो लिखोगे उसमें तो ऐसा तो नहीं है कि उस आंसर का अलग नंबर मिलेगा जो सुबह उठ कर पढ़ रहा है और जो रात को देर तक जाकर पढ़ रहा है उन्हें अलग नंबर मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता है।
बिंदास पढ़ो, जब भी मर्जी तो पढ़ो। और अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो जो कि ना तो सुबह उठ के पढ़ सकते हो ना रात को देर तक जाग के पढ़ सकते हो, तो आपके लिए सबसे गोल्डन रूल ये है कि आप सुबह उठ के भी एक दिन ट्राई कर लो कि सुबह उठना ज़्यादा मतलब उठ पा रहे हो सुबह सुबह, ये भी ट्राई कर लो। अगर सुबह उठ पा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है सुबह उठ कर पढ़ो। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप सेकेंड डे ट्राई कर लो रात भर जाग कर पढ़ना, कि आप रात भर जाग के पढ़ सकते हो। कंडीशन अप्लाई, मोबाइल स्विच ऑफ करके, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो फिर बीच में गेम खेला, फिर पढ़ रहे हो फिर गेम, ऐसा नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ करके पढ़ोगे ना, देखना कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, रात को जाग कर पढ़ो। लॉकडाउन के समय में, स्कूल के समय का मैं रिस्क नहीं लूँगा। स्कूल के समय अपना टाइम मैनेजमेंट करना, और स्कूल का टाइम है तो मैंने कह दिया मैक्सिमम 2 AM तक या 3 AM तक, उसके ज़्यादा मत पढ़ना। अभी लॉकडाउन के टाइम तो अनलिमिटेड टॉक टाइम मतलब अनलिमिटेड स्टडी टाइम रखो अपना। ओके डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, तो अभी के इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।